राम राम दोस्तों। मैं आपका दोस्त स्टीव डाका। दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस की बौखलाहट और कांग्रेस की एक आदत उड़ता तीर लेने की, या यूं कहिए कि आ बैल मुझे मार, और एक कुल्हाड़ी रखते हैं अपने पाँव पे खुद ही मारते हैं। और ये पूरे देश में सेंटर के नेताओं से लेके ब्लॉक स्तर के नेता यही काम कर रहे हैं, जिससे इन्हें खामियाज भुगत भी रहे हैं। जो बीजेपी करेगी, जो बीजेपी कहेगी, उसका उल्ट इन्होंने कहना है। अभी छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ है, बीजेपी ने कहा कि हम नक्सलवादियों का खात्मा करेंगे, और कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने कहा कि भूपेश बघेल ने नक्सलवादियों का दिल जीता। वो दिल जीतने पर लगे हुए हैं, उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी सरकार केंद्र की हो चाहे राज्यों की हो, वो आतंकवाद का विरोध कर रहे हैं, आतंकवाद को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे कश्मीर का आप देखिए, जहाँ पत्थरबाजी हर रोज होती थी, सेना के ऊपर पत्थर मारे जाते थे, आज पत्थरबाजी नहीं हो रही है। देश में जगह जगह जो आतंकवादी घटनाएं होती थी वो अब नहीं हो रही है, लेकिन कांग्रेस उनको उभारने की कोशिश में लगी हुई है, उनका समर्थन करती है बार बार। जो पाकिस्तान कहेगा वो कांग्रेस कहेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पाकिस्तान को घेरती आतंकवादियों के मसले पे सर्जिकल स्ट्राइक करती है, लेकिन कांग्रेस उन आतंकवादियों को बचाने का काम करते हैं, पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। दूसरा, जैसे चाहे चाइना है, भारत का दुश्मन देश है, कांग्रेस उसका समर्थन करती है कि पाकिस्तान पावरफुल देश है। मोदी जी कहेंगे सेना को मजबूत कर रहे हैं, और किया भी है। हथियार नहीं थे, हथियार नहीं दिए। बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थी, वो दी है। जूते, पेंशन, तनख्वाहें बढ़ाई है, खाने का अच्छा प्रबंध किया है, हौसला बढ़ाया है। इसलिए चाइना का जो घटना घटी उसमें मुकाबला किया सेना ने हिम्मत और हौसले के साथ। पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की, लेकिन कांग्रेस उसी सेना का अपमान करती है बार बार। क्यों? क्योंकि बीजेपी की सरकार सेना का हौसला बढ़ा रही है, सेना को ताकतवर बना रही है। उन्होंने उसका विपरीत करना है कि सेना को गाली बको, कमांडरों को गली का गुंडा कहते हैं वो। और उसके अलावा भी जो देश के लिए नुकसानदायक चीज है, कांग्रेस उसका समर्थन करती ही करती है। ये उनकी एक बौखलाहट है। इसका कारण क्या है? कांग्रेस जब सरकार में रही है तो लोगों को मूर्ख बना बना के वोट लेते रहे। लोग अनपढ़ भी थे, समझ भी कम थी, उनको जची भी थी। जैसे दलित समाज के लोग थे कि कांग्रेस हमारी है, हम कांग्रेस के हैं। कांग्रेस के नेता कहते हैं दलित हमारे हैं, हम दलितों के लिए सरकार चला रहे हैं। मुसलमान हमारे हैं, हम इसके लिए सरकार चला रहे हैं। और यदि मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया तो उनको मार डालेंगे, डरा डरा के वोट लिए। अब इसका विपरीत हो गया है। दलित भाई भी ये समझ चुके हैं कि ये हमारी कांग्रेस ना थी ना है, ना दलित के लिए कुछ किया इन्होंने। अब ये सरकार कुछ कर रही है तो दिक्कत तो होनी है, बौखलाहट और बढ़ गई। मुस्लिम भाई भी ये समझने लग गए हैं कि इन्होंने डरा डरा के वोट तो लिए हैं, लेकिन हमारे लिए किया कुछ नहीं है। और पिछले 9 साल से बीजेपी सरकार है, मोदी जी की सरकार है, उससे मुसलमानों को नुकसान नहीं हुआ है, किसी को नहीं मारा है।
काम किए उनके, से प्रधानमंत्री आवास योजना की बात थी, पीला कार्ड, 5 लाख का जो मेडिकल का जो कार्ड बनता है वो, गली सड़कें स्कूल बिजली पानी सब उन मोहल्लों में गया है, उन लोगों को मिला है। आज वो कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। राजस्थान के मुस्लिम भाई कह रहे हैं कि गरीब मुस्लिम इस बात को समझ चुका है कि हमारे लिए बढ़िया सरकार है, लेकिन कांग्रेस को दिक्कत हुई। अब उसका इन्होंने ये देखा कि ये माहौल शांत माहौल अच्छा नहीं है, उनको अच्छा नहीं लगता शांत माहौल, इसीलिए जो सनातनियों के जो धार्मिक प्रयोजन थे, जो कार्यक्रम थे, उन पे पत्थरबाजी हो ताकि टकराव हो समाज में। वो पत्थरबाजी हुई, उसमें आम मुस्लिम शामिल नहीं था, वो लोग शामिल थे जो रहते भारत में है और जय बोलते हैं पाकिस्तान की है, जय कांग्रेस की बोलते हैं, गांधी परिवार की जय बोलते हैं, वो लोग इसमें शामिल थे। अब आम मुस्लिम इसका विरोध कर रहा है कि ये नहीं होना चाहिए, हमारा भाईचारा है। अभी 3-4 दिन पहले नूह में क्या हुआ, दोबारा एक घटना घटी है। कुआं पूजन में महिलाएं जा रही थी, मस्जिद के ऊपर से पत्थर मारे गए हैं, 10-15 महिलाओं को चोट आई है। और कुआं पूजन में हमें जानकारी तो है ही, पता है हमें कि इसमें महिलाएं जाती है सारी की सारी, इक्का दुक्का पुरुष होते हैं, महिलाओं में पत्थरबाजी होती है। प्रियंका गांधी वाड्रा एक शब्द नहीं बोलती, महिलाओं के जो बड़े बड़े बातें करती है कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं को ये नहीं हो रहा, महिलाओं को वो नहीं हो रहा। अब महिलाओं पर पत्थरबाजी हुई, उसके ऊपर क्यों नहीं बोल रहे वो लोग? क्योंकि पत्थर मसीह से चले हैं, अब उनको बचाना भी होता है। इसलिए जो ये लोग हैं इनका, इसीलिए ये उड़ते तीर ले रहे हैं, जो काम करने के हैं वो नहीं कर रहे हैं, जो नहीं करने के हैं वो कर रहे हैं, अपनी कुल्हाड़ी से अपने पैर काट रहे हैं लोग। इसलिए राज करने वाली पार्टी आज 52 सीटों पे है। तो मित्रों, ये बात भी देखने की है और लोग देख रहे हैं, अभी जनता समझ रही है। अभी भी ये जनता को मूर्ख ही समझ रहे हैं कांग्रेस वाले, लेकिन जनता मूर्ख नहीं है, इनकी बातों में नहीं आ रही है, हद है इनकी। अभी राजस्थान में पता चल गया इनको कि कांग्रेस सरकार नहीं आ रही है, बुरी तरह हार रहे हैं कांग्रेस राजस्थान में। खड़गे जी मोदी को गाली देते देते, देश को अपमानित करते करते मोदी जी के पिताजी तक पहुंच के उसको गाली दी है, जो कई साल पहले जिनकी मृत्यु हो चुकी है। अब उनको भी नहीं छोड़ रहे ये लोग, उनके पिताजी ने कभी राजनीति में नहीं थे वो, अब मृत्यु भी उनकी हो चुकी है, तो इनको शर्म आनी चाहिए इस ढंग की बेहुदा हरकतें करते हुए, क्योंकि बौखलाहट है, बौखलाहट में कुछ भी बोलते हैं। और मैं तो ये भी मानता हूं कई बार कि कसूर इनका नहीं है, इनका मुंह में कोई ऐसी चिप लग चुकी है जो गालियां ही निकालती है, अच्छे शब्द निकाल ही नहीं सकते ये लोग। तो जनता से फिर यही अपील कि इन लोगों से सावधान रहें। ये बरूट है, बरूट का पेड़ा है, यदि उसके बीच से निकलोगे तो कांटे गड़ेंगे और दिखाई नहीं देंगे, और रात को भी चुभते हैं। और जनता इसको समझ चुकी है, ये आगे लंबे टाइम तक आने वाले भी नहीं हैं। इनको ये भी पता 24 में भी हम नहीं आने वाले हैं, और ये बुखराहट में और भी गलतियां करेंगे। ये गलतियां ही का परिणाम है कि ये आज उभर नहीं रहे हैं। तो दोस्तों, अगली वीडियो में कुछ और इनकी करतूतें आपके सामने होंगी। मित्रों, आपसे एक अपील भी है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें।